नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसकी पूरी एक शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर 22 दिसंबर। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला है 1/3, 1/3, 4/3 और 3/4 का योग बताइए। तो जोड़ देते हैं सभी को। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12। अब देखिए 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, फिर 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, फिर 4 तीयों 12 और 3 त्रिका 9। देखिए 16 और 9 25, 25 4 कितना हो जाएगा 30। देखिए 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, 20 9 29, 29/12 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ क्या भरेंगे, शहर से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 4 बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए कामा बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं। तो एक वृत्त है आपका और केंद्र ओ है आपका, और ए बी सी बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित हैं। ए मान लेते हैं ये, बी ये हो गया और सी आपका ऊपर हो गया। आगे कहता है कोण ए सी बी बराबर है 47.5 डिग्री। तो ए सी बी ये आपका हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 47.5 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बना कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो ए ओ बी बताना है ये कोण। तो देखिए ये कोण क्या हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर बने कोण का दूना होता है, तो 2 गुणे 47.5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 95 डिग्री। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन 2 पंचतंत्र। बाकी के 3 जैसे कि अर्थशास्त्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौटिल्य, और फिर इंडिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। ओके, और राजतरंगिणी कल्हड़। अगला है आपका क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को यहाँ क्या बनेंगे के रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन 4 18 वर्ष। अगला, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। एफ का विपरीत फलक बताना है। ओके, देखिए एफ आपका इसमें आ रहा है पहले चौथे फिगर में, और एफ तीसरे फिगर में आ रहा है, बाकी के 3 में नहीं आ रहा है। तो ऐसा फिगर लेना है, एक हमें एफ वाला फिगर लेना पड़ेगा जिसमें एफ आ रहा है, और एक ऐसा फिगर लेना है जिसमें एफ ना आ रहा हो और बाकी के जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो भी ना मिल रहे हो। तो देखिए हम लोग पहले और चौथे का कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें देखिए ए मिल गया, इसमें भी ए मिल गया। ओके, तो आपका मिल गया, और बी भी मिल गया, यहाँ पर बी भी मिल गया। तो ये वाला नहीं होगा, तो हम लोग अब दूसरे और चौथे का कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है बी, और चौथे में बी, तो आपका बन जाएगा। तो दूसरे फिगर में देखिए बी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, बी के बाद क्या आ रहा है सी, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे विद सी के बाद क्या आ रहा है डी। अब देखिए चौथे फिगर में बी के बाद क्या आ रहा है एफ आ रहा है, और एफ के बाद क्या आ रहा है ए। तो यहाँ पर एफ का विपरीत फलक क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन 3 खाद्य और अनाज उत्पादन। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ऑप्शन 4 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 3 अंकों तक। तो इसमें करना क्या है, घटाना ही है। तो 160.342 और इसका है 32.124। घटा देते हैं। देखिए 12 में से 4 गया, 8 आ गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाया। अब देखिए आगे से कॉमन लेते हैं। 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, पीछे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 और 1, 128.218। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। नरेंद्र जो है एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, 10 दिनों में पूरा करता है नरेंद्र। अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। अमित ए मान लेते हैं। कितने दिनों में पूरा करता है? 12 दिनों में। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? काट कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। फैक्टर करते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 5, 2 तियाँ 6, अब 3 से 5 कामा 1, फिर 5 से। देखिए 5 तियों 15, 15 दूनी 30 और 30 तियाँ 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए नरेंद्र का एक दिन का कार्य क्या होगा? तो 60/10 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और अमित का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 60/12, 12 पंजे 60। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? नरेंद्र प्लस अमित। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। नीचे रखेंगे और टोटल कितने दिनों में समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य में से जो आपका आया 60/11 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 11 × 5 = 55, 5 बचा, मतलब 5 सही, 5/11 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर रूट में है 29, 16 बराबर है 54। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए अंडर रूट में है 29.16, तो बाहर इसको निकालेंगे तो कितने पॉइंट बाद दशमलव लगेगा? 29 1.6। ये होगा? नहीं होगा, रुकिए। देखिए 29.16 जो है वो किसका अंडर रूट है? 54 का। तो 29.16 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.4, क्योंकि अंदर है 2 दशमलव और बाहर निकालेंगे तो 1 दशमलव बचेगा। अब देखिए 0.2916 को बाहर निकालेंगे और प्लस लगा है तो कितने बार आएगा? 2 दशमलव बाद आएगा, तो 0.54 आ जाएगा ये। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.2916 आएगा। अब अगला है प्लस लगाया 0.002916, कितने अंक हैं? 2 ये हैं, 4 ये हैं, 6, तो ये हो जाएगा 0.054। ओके, और प्लस अब इसका कितना है? देखिए 4 ये हैं, 4 ये हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? 0.0054। ये हो गया। अब सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं गाइस 0.0054। ये आप ऐसे कीजिएगा, सभी को जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? बड़ी संख्या में जोड़ते हैं। आगे है आपका 5.4 है ये, इसके बाद जितने भी जीरो लगा सकते हैं आप लगा दीजिएगा। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग इसमें 0.54 जोड़ते हैं तो 0.54, अब 0.054 तो 0.054, अब है 0.0054 तो जोड़ देते हैं 0.0054 जोड़ते हैं। देखिए यहाँ आप 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए 000 नीचे 4 आ रहा है। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा? 9। अब 4 5 9, फिर देखिए 4 5 9। ओके, और आगे है 5, तो कितना आ गया? 5.9994। ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक यहाँ क्या बनेंगे का एक संग्रह होता है। तो ऑप्शन 3 वर्क शीट्स का एक संग्रह होता है। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ऑप्शन 3 राकेश शर्मा।
अगला है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर मदर हो गई एम और यहाँ नरेंद्र हो गया। ओके, कितनी नरेंद्र की जब 1 होगी तो 4 गुनी माँ की कितनी हो जाएगी? 4। आगे कहता है 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, तो नरेंद्र की जब 1 होगी तो उसकी कितनी होगी? 6 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु मतलब यहाँ पर 4 की वैल्यू और 1 की वैल्यू बतानी है। पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच अंतर बराबर है कि नहीं। 6 में से 2 गया तो 2 यहाँ पर अंतर आ रहा है, 1 में से 1 गया तो अंतर आपका गलत आ रहा है, मतलब 2 अंतर नहीं आ रहा। दोनों अंतर आपको सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये तरीका है गाइस करने का। तो अंतर सेम करने के लिए 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। इसका अंतर देखते हैं। और 4 और 4 में से 1 गया तो अंतर कितना आ रहा है? 3। इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर। अब जो नया रेशियो आएगा उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अनुपात, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 पॉइंट, 3 का 1 में करेंगे तो 3। अब देखिए अंतर बराबर होता है। 20 में से 18 गया 2 का अंतर आ रहा है, 5 में से 3 गया 2 का अंतर आ रहा है। अब देखिए ऊपर जा रहे हैं, मतलब 4 वर्ष पहले। ऊपर वाली तो जो है वो वर्तमान है, नीचे वाली है 4 वर्ष पहले की आयु। तो देखिए अंतर कितना होगा? 4 वर्ष का अंतर, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष से वर्तमान तक जा रहे हैं, तो इनके बीच गैपिंग कितनी है? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष का अंतर आ रहा है दोनों में, तो 2 की वैल्यू 4 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो हम वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान में देखिए कितना रेशियो आ रहा है? 20:5। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 40, और इसमें 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 10 वर्ष और 40 वर्ष आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन 3 सन 1784 में की गई थी। अगला देख लेते हैं, यदि A/B बराबर है 3:4, तो A/B बराबर कितना है? 3/4। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 4। तो व्यंजक आपका दिया हुआ है 5A - 3B/7A + 2B, इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 A की वैल्यू है 3 -3B, B की वैल्यू है 4, फिर 7A 7 × 3 + 2B, 2 की B की वैल्यू है 4। अब सॉल्व करते हैं। 5 × 15 और 3 × 12 बटे 7 × 21 + 2 × 8। अब देखिए 15 में से 12 गया तो 3, और 21 और 8 कितना होता है? 29। तो 3/29 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ करती है। तो सीता जो है एक होटल जो कितने दिनों में साफ करती है? 20 दिनों में। और रीता उसी होटल को 30 दिनों में साफ करती है। तो रीता कितने दिनों में करती है? 30 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगे? तो इसका तरीका होता है, सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा? 60। अब इनका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा रीता का? तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 × 60, 3 बार आ गया। और 30 में रीता का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30 का 60 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 2। दोनों का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 5। और ऊपर बटे में 5 आएगा क्योंकि दोनों का एक दिन का कार्य है, और टोटल कार्य कितना है? 60। तो इनका दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। तो इसे काट देते हैं 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ गया 12 डेज, 12 दिन। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 6 + 3 कितना होता है? 9/3। ये हो गया -5 गुणा 4 और +5 कितना हो जाएगा? 9। अब 3 से 9 काटते हैं, 3 × 3 = 9, 3 - 5 × 9, 9 × 5 = 45, और आगे 3 - 45। माइनस के 45 में से 3 जाएगा तो माइनस का 42 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2
इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर को छोड़ते हैं और अल्फ़ाबेट बनाते हैं। एच से के बनाया, एच का कोड होता है 8, के का होता है 11। कितना गाइस जुड़ रहा है 3। अब के से बनाते हैं एन, एन का कोड कितना होता है 14, 11 से 14 बना, कितना जुड़ा 3। अब एन से बनाते हैं क्यू, क्यू का कोड कितना होता है 17, 14 से 17 बना, कितना जुड़ा 3। अब क्यू से बनाते हैं आगे का नंबर, पीछे सभी में 3 3 जुड़ा, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 किसका होता है 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 किसका होता है टी का, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमृत इनमें से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। देखिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। औसत बराबर क्या होता है? औसत जो होता है वो होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसी चीज़ का यहाँ पर यूज होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक का औसत कितना है 39.20। 5 छात्र हैं तो इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई हो कर देते हैं तो टोटल प्राप्तांक आपका आ जाएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो कर लेते हैं गाइस, 39.20 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 निम 45, 46 की 4, 46 की 6 हासिल लगा 4, 5 3 15 19, तो कितना आ गया आपका 196 आपका आ गया। इसको हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ रहा है गाइस 196 प्राप्तांक आ रहा है 5 छात्रों का। आगे कहता है उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत जो है 41 है, तो औसत कितना है 41 और 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत है 41, 3 के प्राप्तांकों का औसत कितना है 41, उनका योग कितना आ जाएगा, टोटल प्राप्तांक कितना आ जाएगा 41 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करके देख लेते हैं गाइस। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो 123 आ गया आपका। आगे कहता है शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा, शेष 2 छात्रों का, तो देखिए 5 में से ये 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, उनका औसत बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर जान लेते हैं, तभी तो 2 का बता पाएंगे। 196 में से 123 घटाते हैं, 196 में से 123, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, तो 73 आ रहा है आपका, 73। ओके, कितना आ रहा है गाइस 73, क्या आ रहा है प्राप्तांक, प्राप्तांक आ रहा है, उनका औसत बताना है, 2 छात्रों का औसत, ये तो आपका प्राप्तांक हो गया आपका, मतलब पदों का योग हो गया, और तो उसका औसत कितना हो जाएगा औसत, तो 73/2 हो जाएगा। ओके, इसे काट देते हैं 73 में, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 36.5 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 12 गुणे 15, 15 गुणे 21, 21 गुणे 12 का मासापा ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं 12 गुणे 15 कामा 15 गुणे 21 कामा 21 गुणे 12। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन मिल जाए वही आपका एचसीएफ निकालने, वही आपका एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले देखिए 12 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुणा 4, 15 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुणा 5 कामा, फिर 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, और 21 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुणा 7। अब 21 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुणा 7, और 12 के फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा, या आप ऐसे कर सकते हैं 3 गुणा 4। देखिए 3 गुणा 4 इसमें मिल रहा है और 3 गुणा 4 आपका इसमें मिल रहा है, बाकी बीच में नहीं मिल रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। लेकिन और अदर संख्या देखते हैं, 3 देखिए एक इसमें कॉमन है, आगे भी 3 एक इसमें कॉमन है, आगे भी 3 इसमें कॉमन है, और 1 3 फिर इसमें है, 1 3 फिर इसमें है, 1 3 फिर इसमें है, तो कितना हो गया 3 गुणे 3 आपका ये हो गया, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा एचसीएफ 9, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं।
तो जॉन, जॉनी, जनार्दन को ए और बी और सी मान लेते हैं। तो ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में, और सी जो है 24 दिनों में करता है। आगे कहता है बे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, तरीका लगाते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब ए का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ए का एक दिन का कार्य आ गया। बी का एक दिन का कार्य कैसे आएगा, 24 में 12 का डिवाइड करेंगे 2, और सी का एक दिन का कार्य 24 में 24 का डिवाइड किया 1। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा। एक दिन का कार्य कितना आएगा, 7, और टोटल कार्य कितना है, 24। तो ऐसे 24 टोटल में तीनों का कार्य डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो कर लेते हैं, 7 या 21, तो 3 सही 3/7 आपका दिनों की संख्या आ गई। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। पहले देखिए, व्यक्ति होगा, फिर व्यक्ति से परिवार बनेगा, फिर समुदाय बनेगा, फिर देश, फिर विश्व। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है, सभी गिटार क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। तो सारे गिटार क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र। दूसरा है, सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप हैं। तो सारे वाद्य यंत्र क्या हो जाएंगे, बैग पाइप। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो सभी वाला गलत हो जाएगा। अब सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, तो ये भी गलत। सभी गिटार बैक पाइप हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे गिटार जो हैं वो बैक पाइप में समाहित हैं। तो तीसरा सही हो जाएगा। और चौथा है, कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ पूरा का पूरा गिटार ही है बैक पाइप। तो चौथा गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, सभी गिटार बैक पाइप हैं। अगला, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन 3 आकाशगंगा, मिल्की वे। अगला है, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन 3 यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, अगर सीपी आपका मतलब क्रय मूल्य है आपका 100, तो एमआरपी वो कितनी रख रहा है, एमपी कितनी रख रहा है, मार्क प्राइस कितनी रख रहा है, 120, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% अधिक रख रहा है ना, इसीलिए। और 20% की छूट देता है। तो छूट कितनी दे रहा है, तो इसका 20% निकाल लेंगे, 0 से 0 कटा, तो 12 दूनी 24। ये आपकी छूट दे रहा है, प्रॉफिट, ये छूट दे रहा है 24। तो इसका मार्क प्राइस क्या बचेगा, 120 में से 24 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, एमआरपी 96। क्रय मूल्य आपका है 100 और बेच रहा है 96 में, मार्क प्राइस पड़ रहा है 96 का, तो उसको हानि हो रही है। देखिए, तो हानि कितनी हो रही है, 4, और बटे में कॉस्ट प्राइस को रखेंगे 100 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस। 100 से 100 कटेगा तो आपका लॉस कितना आ जाएगा, 4%। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण है 45। 150 मीटर ऊंची एक मीनार है और एक वाहन है, इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो ये ए, ये बी और ये सी। 150 मीटर ऊंची ये मीनार है और ये आधार हम लोग मान लेते हैं एक्स। ओके, तो मीनार से वाहन की दूरी है एक्स मान लेते हैं। तो tan थीटा यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 150, आधार कितना है, एक्स। tan 45 का मान होता है 1, तो 150 बटे एक्स, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। अगला, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 आयोडीन।
अगला, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन 4 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए, जयपुर, देहरादून और कोहिमा ये सभी राज्यों की राजधानी है, लेकिन तिनसुकिया ये राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका असंगत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो अर्नेस्ट हैकल। अगला, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन 3 भस्मीकरण। अगला देख लेते हैं। अगला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, तो एक चुनाव में टोटल मत कितने होते हैं? आपको पता ही होगा, 100% होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिला? 37%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? कितना मिला होगा गाइस? 63%। आगे कहता है, और विजयी उम्मीदवार से 5 देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,20,000 मतों से के अंतर से हारा। अगर इसको प्लस 5,20,000 मत और मिल जाते तो वो जीत जाता। तो इसकी वैल्यू जोड़ के किसके बराबर हो जाएगी? 63% के बराबर। अगला है, इस चुनाव में आगे कहता है, इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या बतानी, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो यहाँ से कर लेते हैं 5,20,000 5,20,000 बराबर किसके हो जाएगा? 63% माइनस 37%। घटा देते हैं गाइस, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6। 5 में से 3 गया, 2। तो 26% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5,20,000 के। तो 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो काट देते हैं। यहाँ पर काट के देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 13% ही हो गया। अब इससे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ओके, फिर 0 लगाया, फिर 3 0 और बढ़ा दिए। अब 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 2 बार कटा, और आगे कितने 0? 4 0 हैं। तो ये आपका कितने हो गए? 20,000। 20,000 हो गए गाइस। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में गुणा 20,000 कर देंगे, 100 गुणे 20,000, तो कितना आ जाएगा? 20,000 तो लिख लेते हैं गाइस, 1 2 3 4, 2 0 और बढ़ा देते हैं, 2 0 और बढ़ा देते हैं, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना हो गया? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ऑप्शन 1 NH-37। अगला है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ऑप्शन 3 बांग्लादेश। अगला है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है आपका, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। तलवार, कटार और छुरी एक हाथ से चलाते हैं, लेकिन कुदाल आपका दोनों हाथों से भी चला सकते हैं। कुदाल आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो ऑप्शन 2 गंधक। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। घाटी, पठार और पहाड़ी ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन ग्लेशियर जो होती हैं बर्फ़ के होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कट जाएगा प्लस 2 बचेगा।
बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है 4 + √2/√2 + 1 का मान क्या होगा? लिख लेते हैं 4 + √2 बटे में √2 + 1। तो हम लोग परिमेयीकरण कर देते हैं √2 - 1 का ऊपर नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए नीचे ये है, ऊपर क्या आ जाएगा? 4 + √2 ये हो गया, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा? √2 - 1 ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का √2 में करेंगे तो 4√2, फिर 4 का -1 में करेंगे तो -4, प्लस √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, √2 का -1 में करेंगे तो -√2 और बटे में 1। देखिए 4 √2 में से √2 जाएगा तो 3√2 आ जाएगा, माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो -2 बटे में 1। तो इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बिजली का एक खंभा है, मान लीजिए ऐसा आपका दिया हुआ है, और उन्नयन कोण जो है ऐसे बनता है। इसको मान लेते हैं ABC। पहले आपका 30 डिग्री था, फिर वो आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया, कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। आगे कहता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ रहा है आरंभिक स्थिति से। तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई बताई, तो इसको मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x। ओके, यहाँ से अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan 30 डिग्री, सबसे पहले tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाले थे। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार मतलब h/x। tan 60 क्या होता है? √3 बराबर h/x। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? h बराबर क्या आ जाएगा? √3 × x, ये आ जाएगा। अब हम लोग tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 30, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, आधार कितना हो जाएगा? 30 + x हो जाएगा, तो 30 + x। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर h/30 + x, ये आ गया। अब पक्षांतर करते हैं गाइस, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? 30 + x हो गया। अब h की वैल्यू रख देते हैं, कितनी? √3x। तो √3 कितना हो जाएगा? 3, और x आ गया बराबर 30 + x। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा? 30। x की वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 3x है, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। 2x बराबर 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। चूँकि ऊपर देखिए h बराबर क्या है? h बराबर है √3x, तो x की वैल्यू नहीं रख देते हैं तो हमें बिजली के खंभे की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो h बराबर √3 × 15, यह आपका आंसर आ जाएगा 15√3, आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। है निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो आगे की संख्या लिख लेते हैं 20 माइनस बड़ा कोष्ठक 15 माइनस मंझला कोष्ठक 4 माइनस। अब देखिए छोटे कोष्ठक में देखिए सॉल्व करते हैं। 8 3 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो 20 माइनस 15 माइनस मंझले कोष्ठक में है माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 1। तो 20 माइनस 16 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोग जूम करते हैं और करते हैं गाइस।
देखिए, सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ई से बनाते हैं जी। ओके, ई का कोड कितना होता है 5 होता है, जी का कितना होता है 7। कितनी वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। अब जी से बनाते हैं आई का कोड कितना होता है 9। देखिए 5 से 7 बना 2 की वृद्धि हो रही है, मैंने 3 कर दिया। अब 7 से 9 बनना 2 की वृद्धि, पीछे सभी में 2 2 की वृद्धि, तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे। 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 किसका होता है 11 किसका होता है के का, जो कि आपका आ रहा है के। ओके, फिर से 2 जोड़ेंगे 11 में 2, तो आपका आ जाएगा 13। 13 किसका होता है एम का। पहला अल्फ़ाबेट हमें एम मिल गया, तो ऑप्शन 1 में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एम है, नहीं तो ये कट। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं, ऑप्शन 4 में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट एम है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है 45:75, मतलब 45/75। देखिए मिश्र अनुपात बताना है तो सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आगे है 3:5, मतलब 3/5, फिर मल्टीप्लाई 51:68, तो 51/68, फिर मल्टीप्लाई 256/81, तो 256/81। अब पहले बीच में देखते हैं 51/68, 17 तियाँ 51, 3 से कटा, 17 से कटा, और 17 चक्कू 68, 4 से कट रहा है। ओके, अब देखिए 5 से ये 45 काटते हैं, 5 निम 45, 9 बार कटा। 3 से ये 75 काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बार कटा। ओके, कट गया। अब 4 से 256 काटते हैं, 4 छंग 24 और 4 चक्कू 16, 64 आ गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 गुणा 3 गुणा 64, और बटे में 25 गुणा 81। ओके, 25 गुणा 81, तो 9 से ये 81 काटते हैं, 3 से ये 81 काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 से ये 27 काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, ऊपर आपका कितना है 64, और 25 तियाँ 75, तो 64/75 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD बना लेते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC ये आपका समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। और एक चीज़ जानना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आगे पूछ रहा है कोण CDA का मान बताइए, CDA, तो ये कोण बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए आपका ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण, तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के। तो कोण CDA की वैल्यू बताना है, कोण CDA प्लस आगे क्या है कोण CBA, कलर को करते हैं चेंज। ये देखिए कोण CBA कितना है आपका दिया हुआ है, कोण CBA आमने सामने कोणों का योग होता है 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज में। तो कोण CDA हमें बताना ही है, और कोण CBA हमें पता ही है कितना है 60 डिग्री, और बराबर हो जाएगा 180। तो कोण CDA बराबर 180 माइनस 60, तो कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन 1 पेरिस में स्थित है। अगला है FAO सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, तो ऑप्शन 1 चीन। नेक्स्ट है उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:4। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 3 πr1² अनुपात दिया हुआ है, और दूसरे का क्या हो जाएगा 3 πr2², कितना दिया हुआ है 1/4। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल, तो r1/r2 क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1/4 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है, तो पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr1³ अनुपात 4/3 πr2³, 4/3 पाई 4/3 कट गया, तो r1³ अनुपात r2³। r1 की वैल्यू है 1 और r2 की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब होगा 8, तो 1 अनुपात है 8 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर।
अगला है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। तो धनराशि को P बराबर आपका x है, तो 5 वर्ष का टाइम है आपका T बराबर 5 वर्ष। मूल धनराशि के 5/8 के बराबर हो जाती है। तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मूल धनराशि क्या है, x का 8/5 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P। तो 8/8x/5 माइनस x। अब इसमें एलसीएम हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 8x माइनस 5x, मतलब 3x/5 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हमें बतानी है दर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज कितना है, 3x/5 PRT अपन 100। P का क्या है, x। R की वैल्यू कितनी है, हमें निकालनी है R। और T की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष बटे में 100। x से x कटेगा और गाइस क्या होगा, और यहाँ पर 5R बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 25R बराबर 25 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा और R में होगा, तो 25R बराबर क्या हो जाएगा, 300। अब इसे 300 से काटते हैं, R बराबर 25 से कम 25, 5 बचा 0 और 25 दूनी 50, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है, तो ऑप्शन 1 30%। इसमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था, तो सन 1876 में किया गया था। अगला है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ऑप्शन 2 1995। अगला, एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है 20%। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को 20/100, 10 से 10 काटेंगे या काटेंगे तो 1/5। तो नीचे जो होता है वो ये आपका क्रय मूल्य होता है CP, और ऊपर जो होता है ये प्रॉफिट होता है। ओके, ये प्रॉफिट हो गया आपका, कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, CP है आपका 5। तो आपको पता है गाइस, टोटल कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब 6 की वैल्यू आपकी कितनी है, 390 के बराबर। अब इसको काट देते हैं, 6×4 = 36 और 3 बचा, 6×5 = 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो क्रय मूल्य बताना, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर CP है 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 × 5, 5×5 = 25, यहाँ से लगा दो, 5×6 = 30, 32, 325 रुपये आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर के एक मेनू में यहाँ क्या करेंगे कि लिस्ट होती है, तो ऑप्शन 2 कमांड्स की लिस्ट होती है। अगला है सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, तो ऑप्शन 1 मोहम्मद अली जिन्ना। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर है, तो ऑप्शन 2 111 किलोमीटर के। नवंबर 2020 तक जानकारी के प्राप्त के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन 2 राजीव कुमार। अगला है दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। कथन है आपका, सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, तो सारे रसोई घर क्या हो जाएंगे, शयन कक्ष हो जाएंगे, शयन कक्ष। और कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, हॉल नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि शयन कक्ष का कुछ हिस्सा रसोई घर में जा रहा है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन 2 16 मई को मनाया जाता है। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में लाफ्टर को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिप्रेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका लाफ्टर में लगेगा वही तरीका डिप्रेशन में लगाएंगे। तो लाफ्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LA
UGHTER। L का कोड कितना होता है? 12 होता है। A का होता है 1। U का कितना होता है? 21 होता है। G का होता है 7। H का होता है 8। T का कितना होता है? 20। E का होता है 5। R का होता है 18। इससे क्या बन रहा है आपका? M, B, फिर V, फिर H, I, U, F, S। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। M का कोड होता है 13, U, B का होता है 2, V का होता है 22, H का होता है 8, I का होता है 9, U का कितना होता है? 21, F का होता है 6, S का होता है 19। 12 से 13 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। 1 से 2 बन रहा है, 1 जुड़ रहा। 21 से 22 बन रहा है, 1 जुड़ा। 7 से 8 बन रहा है, 1 जुड़ा। 8 से 9 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। 20 से 21 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। 5 से 6 बन रहा है, 1 जुड़ा। 18 से 19 बना, 1 जुड़ा। सभी में 1 जुड़ रहा है। यही तरीका डिप्रेशन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो डिप्रेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DEPRESSION। तो देखिए, D का कोड होता है 4, E का कितना होता है? 5 होता है। P का कितना होता है? 16। R का होता है 18। E का कितना होता है? 5। S का होता है 19। S का होता है 19। I का होता है 9। O का होता है 15 और N का होता है 14। प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे तो आपके जो नंबर मिलेंगे वही अल्फ़ाबेट कोड हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है 4 शब्द युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक असंगत। असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। कम का देखिए विलोम शब्द होता है ज़्यादा, रात का होता है दिन, मीठा का खट्टा होता है, लेकिन मुलायम का नाजुक नहीं होता। तो आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन 2 मुलायम नाजुक। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कानून होगा तो आदेश दिया जाएगा, अपराध होगा तो क्या मिलेगी? सज़ा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कर लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। एस का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? एस का जो होता है एच होता है। एच का कोड कितना होता है? 8। ओके, एच का कितना होता है? 8। ऊपर से करते हैं हम लोग। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड और जेड का कोड नीचे आपका दिया हुआ है 26। अब डब्लू की बारी है। डब्लू का क्या होता है? सी होता है। सॉरी, डब्लू का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी का कोड कितना होता है? 4, जो कि आपका नीचे दिया हुआ है। अब एस का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है, अल्फ़ाबेट होता है एच। एच का कोड कितना होता है? 8। 8 होता है। तो यहाँ पर 8 कहीं है, नहीं दे रहा है। और एस आपका यहाँ पर भी दे रहा है और टी यहाँ पर दे रहा है। और टी जो होता है वो उसका विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? जी। जी का कोड कितना होता है? 7। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो ये माँ हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी डॉटर। अगर डॉटर की 1 है तो माँ की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है तो 3 हो जाएगी। आगे कहता है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। उसकी जब डॉटर की 1 होगी तो 4 गुनी मतलब 4 हो जाएगी। अब देखिए अंतर देखते हैं। 3 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर को बराबर करते हैं। 4 में से 1 गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा? 3 का ऊपर करते हैं तो 9 और 3 का ऊपर करते हैं 3। अब 2 का नीचे करते हैं, 2 चाकू 8, 2 एकम 2। देखिए रेशियो आपका बराबर हो गया। अंतर कितना हो गया? 1। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तक जाने में 5 वर्ष पहले तक जाने में कितना अंतर आ रहा है? 1। मतलब यहाँ पर 1 की वैल्यू आ रही 5। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु बतानी है हमें गाइस, वर्तमान आयु। तो 9 की वैल्यू और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 वर्ष आ जाएगा। 5 का 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो डॉटर की आयु कितनी होगी? 15। तो ऑप्शन 3 पुत्री की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष।
अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 5, 18, 39, 68, 105। आगे है क्वेश्चन मार्क। 5 से 18 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 13। 18 से 39 बना रहे हैं, कितना जुड़ेगा? 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 21, तो 21 जुड़ रहा है गाइस। 39 से 68 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है? देखिए 18 में से 9 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, तो 29 आपका जुड़ रहा है। अब 68 से 105 बना रहे हैं तो 105 में से 68 घटा लेते हैं सबसे पहले। तो 15 में से 8 गया 7, 9 में से 6 गया 3, तो 37 जुड़ रहा है। अब देखिए 13 और 21 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का। 21 और 29 के बीच है 8 का। 29 और 37 के बीच क्या है डिफरेंस? 8 का, तो आगे भी 8 का होगा। इस 8 को 37 में जोड़ते हैं, कितना आ जाता है? 45। इस 45 को 105 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 150। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।